हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विजय एजुकेशन में। मैं मनोहर बोला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक राजस्थान हाई कोर्ट की बहुत बड़ी वैकेंसी जो आज तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। उस भर्ती को लेकर हम सूचना लेकर आए हैं। किसके बारे में? राजस्थान हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है उसकी हम जानकारी लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम सब चीजें बताएंगे कि इसके अंदर क्या योग्यता रहेगी, क्या इसका वेतन रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पद कितने हैं और संपूर्ण जानकारी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या सावधानी रखनी है, इन सब चीजों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप तो ठीक है, आप सबसे पहले आपको हम बताते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंदर आज ये जो वैकेंसी है टोटल जो 5,670 पदों पर होने वाली वैकेंसी, 5,670 पदों पर अब तक की राजस्थान हाईकोर्ट की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। यह वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। आवेदन की जो डेट है वो ध्यान रखना 26 जून से स्टार्ट हो रही है। 26 जून से लेकर 26 जुलाई तक यूं समझ लो, या 27 जुलाई तक ये होने वाली, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का जो डेट है एक दिन आगे रहती है। तो 26 जून से 26 जुलाई तक इसकी फोरम की डेट रहेगी। ये डेट आपको याद रखनी है। अच्छा, राजस्थान हाई कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके बारे में आपको नॉलेज रखना है, ध्यान रखना। hcraj.nic.in ये जो है ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है। अच्छा, ध्यान रखना। अब इसके बाद में ये आवेदन की तिथि हो गई। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि भाई योग्यता क्या होने वाली है। तो योग्यता केवल 10वीं पास है, केवल 10वीं पास है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के अंदर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं आयु सीमा क्या है। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 तक की डेट तक आदमी, कोई भी पुरुष या महिला 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक के जो भी महिला पुरुष है वो इसके अंदर अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन मतलब यह है कि कुछ कैटेगरियों के लिए आयु की छूट दी हुई है। तो वो आप लोग अपने को सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट का जो ये जो पूरा इन्होंने पूरी वैकेंसी की डिटेल दी है, इस डिटेल को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर ये जो डिटेल आई है ये 9 तारीख के बाद की है, ध्यान रखना। 9 तारीख की ये डिटेल है। इस डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज इसको पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में क्या है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य बातें हम आज आपको बता देंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद है इसमें। और क्या चीज? ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे इसके। और क्या चीज है? और सर आगे बात करते हैं अपन अच्छा, आवेदन की तिथि 27 से है, ध्यान रखना। हमने 26 लिखी थी लेकिन 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक की है वो डेट है, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन जो पेमेंट है वो 27 जुलाई तक मान्य होगा। सभी लोग ऑनलाइन ही दिया जाएगा, ध्यान रखना। किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर एग्जाम का जो स्थान है, एग्जाम के स्थान की अगर अपन बात करें तो वो अधिकतर यूं समझना है कि उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर एग्जाम होगा। अगर किसी कंडीशन में आवेदन ज्यादा आ जाते हैं तो उपखंड और तहसील मुख्यालयों पर भी सेंटर आ सकता है। ये हो गई सेंटर के बाद में परीक्षा शुल्क आप लोग देख लेना। ये सभी 650 रुपए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, या फिर अगर हम दो नॉन क्रिमिनल के लिए, अति पिछड़ा वर्ग वो जो है उनके 550, दिव्यांग जन के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। ये चीज आप पढ़ लेना। और क्या चीज है इसमें, अलग अलग जगह कितनी वैकेंसी है वो भी आप पढ़ लेना। फिर अगर अपन बात करते हैं आगे आगे इसमें कुछ देखो ध्यान से, स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू भी इसके अंदर रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा भी है इसमें, ध्यान रखना। फिर अलग आगे चीजें, और अगर अपन आगे बात करें आगे विभिन्न वर्गों के परिणाम में, अब अपन वापस इधर आ जाते हैं। अपन ने कुछ चीजें देख यहाँ पे लिख रखी हमने, ठीक है ना। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? अब सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा बेटा। रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा? रिटन एग्जाम 85 नंबर का होगा। रिटन एग्जाम जो है वो 85 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। और एक इंटरव्यू भी रहेगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू पूरा खेल इसके अंदर मतलब पूरा खेल इंटरव्यू पर ही रहने वाला है, क्योंकि 15 नंबर का इंटरव्यू है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो है वो दोनों
दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और चीज ध्यान में रखनी है, जो वैकेंसी है, वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। 3 गुना अभ्यर्थी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं क्या कि ये जो परीक्षा का पैटर्न है इसमें देख लो ध्यान से। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ध्यान रखना। मल्टीपल एमसीक्यू का कुल अंक जो कितने, 85 का। प्रश्न भी कितने रहेंगे, 85। टाइम कितना होगा, 2 घंटे का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी तरीके की नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग में अगर विषय वार अंक की बात करूं तो पिछली जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो हिंदी कितने नंबर की आने वाली है सर, हिंदी इसके अंदर 50 नंबर की आने वाली है। देखो ध्यान से गाइज, हिंदी कितने नंबर की आ रही है, 50 नंबर की आ रही है। अंग्रेजी 10 नंबर की है, कौन, अंग्रेजी जो है वो 10 नंबर की है। और उसके साथ में राजस्थान संस्कृति और बोलियां जो है वो 25 नंबर की है। टोटल मिलाकर कितने नंबर हो गए, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 85 नंबर हो गए। 85 नंबर के 85 क्वेश्चन आएंगे, 50 सामान्य हिंदी से आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से कितने आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। राजस्थान संस्कृति और बोलियां, राजस्थान की बोलियों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, ध्यान रखना, इससे संबंधित है वो 25 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, और चीज आपको ध्यान में रखनी, क्या चीज, और ये ध्यान रखनी कि इस वैकेंसी में पूरे भारत से कोई भी आदमी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि राजस्थान का ही निवासी हो, पूरे भारत से भी, इवन भूटान और नेपाल का जो कोई निवासी है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, ऐसा भी। वो आप उसको पूरा सूचना बोर्ड उसका पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। अच्छा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक वाला भी है मामला, ध्यान रखना। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार है उनको न्यूनतम 38 अंक लाएंगे तभी वो इंटरव्यू के लिए क्या बोलते हैं, सेलेक्ट होंगे। और SC ST दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 4 अंक का रिलैक्सेशन है, 34 अंक की, ध्यान रखना। सामान्य वर्ग और OBC के लिए 38 रह जाएंगे। फिर अगर अपन बात करें तो लिखित परीक्षा का स्तर 10वीं मैट्रिकुलर स्तर का होगा। अब देखो ध्यान से, हिंदी की अगर अपन बात करें तो हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, संज्ञा रहने वाला है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, एकार्थी शब्द। बहुत बढ़िया हिंदी का शानदार पूरी हिंदी व्याकरण के इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेके दिए हुए हैं कि पढ़ने में मजा आ जाएगा, ध्यान रखना। पूरी ये हिंदी कितने नंबर की है, ये हिंदी अकेली 50 अंक की है। कितने अंक की है, 50 अंक की है, इस बात को ध्यान रखना है बेटा। आगे अपन बात करते हैं अगली, क्या अंग्रेजी की अगर अपन बात करें तो कौन रह जाएगा, टेंस रह जाएगा, आर्टिकल्स रह जाएंगे, डिटरमिनेंट्स रह जाएंगे, प्रीपोजिशंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स है, सिनोनिम्स है, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एकार्थ शब्द प्रतिस्थापनी और कॉम्प्रिहेंशंस ये रहेगी। और ये इंग्लिश जो रहेगी वो कितने नंबर की रहेगी, ये सर 10 नंबर की रहेगी। आगे अगर अपन बात करते हैं क्या, राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां, इसमें राजस्थान का इतिहास पूरा, कला और संस्कृति बहुत बड़ा टॉपिक देन ये रह जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी, क्या, नदियां, झीलें, पर्वत, जलवायु, ये सभी। राजस्थान की प्रमुख बोलियां भी रहेगी, ध्यान रखना। राजस्थान के लोक देवता और देवियां, राजस्थान के लोक देवता और देवियां भी टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान के त्योहार एवं मेले, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और महल, राजस्थान के रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ये टोटल कितने नंबर का सर, ये टोटल 25 नंबर का रहेगा। बात समझ में आ गई जी सर, बिल्कुल। ये इतनी आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या चीज हो गई, ये इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी चतुर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो तो 12,000 के आसपास की रहेगी, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा 1 जनवरी से, ऐसा माना जा रहा है कि लागू, तो तब तक ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सैलरी हाइक हो जाएगी। मतलब यूं समझो, 2 साल का जो प्रोविजनल काल होता है, प्रीवैक्सी काल है, उसको पूरा करने के बाद में अगर अपन बात करें तो सैलरी लगभग 50,000 के आसपास में हो जाएगी, ठीक है ना। 2 साल का प्रीवैक्सी काल पूरा करने की बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी उम्र के बारे में आपने देख लिया, केवल 10वीं पास के लिए ही है। सभी, कोई भी 10वीं पास है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस इतना लंबा है नहीं, राजस्थान जीके और अंग्रेजी और हिंदी 3 ही विषय हैं, इसके ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। अब हम आपको एक और खुशखबरी देना चाहते हैं, क्या, कि विजय एजुकेशन है वो चतुर्थ श्रेणी, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के ऊपर अभी
अभी नया एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। तो आप सभी लोग जिनको भी चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती 2025 राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करनी है, जिनको आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत जल्दी हम इसका जो हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में नॉलेज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर इस भर्ती के ऊपर लग जाइए। विजय एजुकेशन आपके साथ में है। हम इस बार इसके अंदर सिलेक्शन लेके रहेंगे। सिलेक्शन की भावना के साथ में आप सभी लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से अभी से तैयारी में जुट जाइए। विजय एजुकेशन की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।